हिसार के लोगों से चुनावी मुद्दों को लेकर बातचीत की, जिसमें लोगों ने कहा कि किसानों व अग्निवीर के मुद्दों पर इस चुनावों पर असर पड़ेगा। हिसार में अखिल भारतीय व्यापार संगठन के अध्यक्ष, पूर्व जिला पार्षद कष्ट निवारण समिति सदस्य आत्माराम गुप्ता व किसान सतबीर ने कहा कि देश में किसान आंदोलन लगातार चला और हरियाणा व पंजाब में आंदोलन बड़ा हुआ, जिसके चलते आंदोलन 1 साल तक चला। बाद में केंद्र सरकार ने तीनों को वापस लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि इसका असर हरियाणा के चुनावों पर देखने को मिलेगा। लोग बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आज किसान दशा ज्यादा अच्छी नहीं है, महंगाई ज्यादा बढ़ गई है, आमदनी कम होती जा रही है। ऐसे में किसानों की आर्थिक दशा कमजोर होती जा रही है, परंतु हरियाणा या केंद्र की बीजेपी सरकार ने किसानों की ओर से ध्यान नहीं दिया। लोगों ने कहा अग्निवीर 4 साल की भर्ती योजना युवाओं के लिए लाभदायक नहीं है। उन्होंने कहा कि 4 साल के भीतर आर्मी की सभी प्रकार की ट्रेनिंग ठीक नहीं होती। हरियाणा के युवा खूब फौज में भर्ती होते हैं कि उन्हें पक्की फौज की नौकरी मिलेगी, परंतु 4 साल की अग्निवीर योजना से युवाओं में निराशा हो रही है। युवा वर्ग पक्की नौकरी चाहते हैं, इसलिए 4 साल की नौकरी से युवाओं में निराशा है। लोगों ने कहा कि अग्निवीर योजना की भर्ती केंद्र सरकार द्वारा रेगुलर भर्ती की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा के इन चुनावों पर विपरीत असर पड़ सकता है। सबसे मुख्य मुद्दा जो है किसानों का ही है। हरियाणा में किसानों का, जवानों का, महिलाओं का, गुंडागर्दी का, शांतिमय माहौल का और लोगों की बेरोजगारी का, ये मुख्य मुद्दे ही हैं इस चुनाव में। और जो इन मुख्य मुद्दों को हल करने का वादा करेगा सच्चे मन से, उसी को वोट हरियाणा के लोग करेंगे। जो किसानों का मुद्दा ही तो इफेक्टिव रहेगा। पिछले दिनों कई लोगों ने ऐसे बयान दिए हैं जो किसान के लिए आग में घी का काम किया है। जिन्होंने किसानों का मजाक उड़ाया है, उनको इस बात का खमियाजा भुगतना पड़ेगा और लोग कांग्रेस को वोट करेंगे। अग्निवीर योजना को कैसे देखते हैं? अग्निवीर क्या? अग्नि और वीर, वीर तो देश की रक्षा करता है, सीमाओं पर देश की रक्षा करता है। जो भी गलत तत्व है उनसे देश की रक्षा करता है, हमारे बच्चों की रक्षा करता है, बहनों की, माताओं की, भाइयों की, जो अपना काम करते हैं, रात आते आ जाते हैं, उनकी रक्षा करता है। उसके लिए तो पूरी सर्विस होनी चाहिए और सर्विस के बाद फौजी को फुल सुविधा मिलनी चाहिए पूरी, जब तक माँ बाप दादाओं को भी, ताकि उनको ये एहसास ना हो कि मेरा बेटा फौज में शहीद हो गया, वो फख्र समझे बेटे को से। और ये अग्निवीर योजना को ने तो लोगों का मन खराब कर दिया। फौज में जाने से हिचकने लगे लोग अग्निवीर योजना से। कोई 4 साल के लिए, हमारे बच्चे मैं देखता हूँ सारी रात मेहनत करते हैं, सड़कों पर दौड़ लगाते हैं, अपने को फिट रखते हैं, और फिर उनको 4 साल के बाद निकाल दो और 4 साल भी कोई तनख्वाह नाम की चीज नहीं, उसके बाद कोई पेंशन नाम की चीज नहीं। झूठे वादे करने वालों से लोग तंग आ चुके हैं और लोग कांग्रेस को वोट करेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी हरियाणा में 8 तारीख के बाद, 8 अक्टूबर के बाद। आप देख लेना प्रवीण जी। क्या कहते हैं आपके युवाओं को, क्या पक्की नौकरी दी जाए? युवाओं को, किसी को भी अगर कोई भी नौकरी मिलती है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में मिलती है, उसको पक्की नौकरी मिलनी चाहिए। वो इस बात में किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए उस व्यक्ति के साथ कि मेरी अगर नौकरी छूट गई तो मैं कहाँ जाऊंगा, क्योंकि नौकरी पर वो सुबह जाके शाम को घर आता है और उसको इसको चिंता सताती है भी कल मेरी छुट्टी हो जाए। वो कैसे नौकरी करेगा? नौकरी नहीं कर पाता। कहीं की नौकरी हो, प्राइवेट, तो भी उनको पक्का तसल्ली बख्श एफिडेविट दिया जाना चाहिए कि मैं आपको इतने साल रखूंगा, इतने साल भर्ती करूंगा, ताकि वो आगे आपका ध्यान करे। और जब तक करे तो वो मन से काम करे, और की करेगा, किसान तरक्की करेगा, तो आपको पता ही है फिर कम काम होगा। मेरे पास अखिल भारतीय व्यापार संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं निगम पार्षद रहा हूं और मेंबर की यूनिवर्सिटी कमेटी रहा हूं, रेलवे बोर्ड का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेंबर रहा हूं, और गृह मंत्रालय में सक्रिय कमेटी जो होती है हमारी क्राइम की, उसका मैं सदस्य रहा हूं लगातार।
किसान, मजदूर, कर्मचारी, किसान वर्ग में 36 बिरादरी आती है जी। किसान वर्ग में किसान बेचारा बहुत ही परेशानियों के सामने से गुजर रहा है। किसान के भाव कम है, फसलें भी पैदावार में भी घट चुकी है। आज सामने की फसल है कपास, नरमा, मूंग की पैदावार बहुत कम हो चुकी है, खर्चे बढ़े हुए हैं। तो किसान की समस्या इतनी गंभीर है जी, आप उसको फसल का मुआवजा, पानी की बाढ़, सूखे की बाढ़, तो उसका सरकार उसको टाइम पर मुआवजा दे, बहा दे, तो किसान की हालत दयनीय है। आज किसान बिल्कुल मरा हुआ है जी। किसान की तरफ सरकार ने पूरा ध्यान देना चाहिए। 36 बिरादरी ही किसान है। क्या सोचते हैं बैक पीछे जो सरकार रही है तो सरकार ने किसान की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज सरकार, कांग्रेस की सरकार, जनता चाह रही है, 36 बिरादरी कांग्रेस की तरफ मुंह भाई टकटकी लगाए हुए देख रही है। मैं चुनाव आए और हम कांग्रेस को मतदान करें और किसान की सुनाई करें। मुकाबला तो जी दो ही पार्टियां में प्रवीण जी, कांग्रेस और बीजेपी का ही मुकाबला है। दो ही पार्टियों का मुकाबला है, कांग्रेस और बीजेपी का। कांग्रेस की तरफ जनता बाट देख रही, कब सी 5 तारीख आए और इस उत्सव में हम भाग लें बढ़ चढ़कर और अपना एक एक वोट का सदुपयोग से डालें। किसान का आंदोलन लंबा चला जी। किसान का बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम है, लंबा चौड़ा। आपने देखो दायरा किसान का साथ में कितने लगे हुए हैं, उस आंदोलन में कितनी स्टेटों ने भाग लिया, कितना लंबा मुद्दा चला। सरकार से मांग भी की, सरकार ने माननी चाहिए किसान की मांग। किसान की मांग को तो बहुत जरूरी मानना चाहिए। किसान आज अपनी दयनीय हालात से गुजरे हुए नुकसान है जी। किसान अगर ट्रैक्टर की बुआई 4-5 बार कर रहा है, उसके ऊपर लेबर भी का खर्चा है, लुआई का, कटाई का, कढ़ाई का, बहुत ज्यादा खर्चे है किसान के ऊपर। आज किसान पैसे मजबूरी में उठा उठा करके देता है, मेहनत करके। किसान फसल बेच के आता है तो बराबर में ही निकल जाता है। नरमा है, आज वह 30-40 हजार की होगी, 30-40 हजार का खर्चा जमींदार बराबर में रह जाता है किसान। बहुत बुरी हालात है किसान। अग्निवीर योजना में कोई फायदा नहीं। परमानेंट भर्ती, परमानेंट युवाओं को रोजगार दो। आज देश के अंदर इतनी बेरोजगारी है, युवा वर्ग बेचारा सड़कों पर घूम रहा है, नशे में, दूसरे देशों में पलायन करे हुए है। आज युवा वर्ग, 20 लाख बच्चे हमारे, 10 साल पहले गांव में लड़कियां MA BEd नहीं थी, आज लड़कियों की रेलगाड़ी भर रही। युवा बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी तरफ सरकार ने ध्यान देना चाहिए बहुत ज्यादा। बड़ी है महंगाई, खूब चरम सीमा पर महंगाई है। जेब का खर्चा चलाना मुश्किल है हर आदमी ने ऐसी हालात में। महंगाई कम नहीं, महंगाई का तो बढ़ने का काम करिए।